वगैरह चेक कर लीजिए। आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है? फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है? फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का आपको जवाब देना है। बौद्ध जो साहित्य है लिखा गया कौन सी भाषा में लिखा गया, आपको कमेंट करना है। तो याद रखिएगा, बौद्ध साहित्य को हम त्रिपिटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपिटक भी कहते हैं। त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक आपका विनय पिटक है ना। कौन कौन सा? विनय पिटक है और सुत पिटक है और अभिधम्म है पिटक, यानी 3 प्रकार के पिटक हैं। तो आंसर जाएगा विकल्प नंबर, यहाँ पर भाषा की बात हो रही है, भाषा की बात करेंगे पाली भाषा में। हाँ, पाली भाषा में देख लीजिए जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में रेगिस्तान है लिखा हुआ का कोई संकेत नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में किसका संकेत नहीं मिलता है? तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए सरसों, जौ और तिल है ना। ये इसमें जो ऑप्शन नंबर होगा ना, गन्ना, गन्ना जो कि 1 साल में आपका ये तैयार होता है, 12 महीने में तैयार होता है आपका गन्ने की जो खेती होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, गन्ना जो है इसका संकेत नहीं मिलता है, बाकी सबका मिलता है ना। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, ताजमहल का डिजाइन तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था? ताजमहल का जो डिजाइन है किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये किया गया था आपका उस्ताद ईसा द्वारा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे आपका दूसरे नंबर के साथ। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 3 नंबर का आ रहा है जवाब सभी का। हाँ, उस्ताद ईसा खान ने तैयार किया था। शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के तट पर अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। ये 22 साल लगे थे बनने में और 9 करोड़ की लागत से बना था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत में पहली बार रेलवे इनमें से किस गवर्नर जनरलशिप के अधीन शुरू की गई थी? अब रेलवे की बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपको हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी है ना। लॉर्ड डलहौजी चेक कर लीजिए, सभी का जवाब आ रहा है। आंसर जाएगा बी के साथ। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था है ना। ग्वालियर में विद्रोह जो किया था ना, वो किया था आपका तात्या टोपे। आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। यहाँ से हमारे प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शुरू हैं। चलिए कमेंट करिए। पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का जवाब देना है। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? 6 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है और यहाँ पर बताया जा रहा है सुभाष चंद्र बोस है ना। बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पर दूसरे नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 1815 में आयोजित कलकत्ता की पहली आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे है ना, बताइए। 1815 में आयोजित कलकत्ता की पहली आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? 7 का आंसर क्या होगा? तो 7 का आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर पहला होगा राजा मोहन राय, राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर का जवाब देना है। वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो यहाँ पर जवाब आ रहा है, जिनका भी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। उन्नीस सौ 24 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? आसान प्रश्न है और ये किया गया था आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन बताइए कब शुरू हुआ था? 10 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत आपकी हुई थी ये आपकी 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के साथ हुआ। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, भूगोल के यहाँ प्रश्न स्टार्ट है। पूछा गया, वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पर्वतीय वर्षा कहते हैं। आंसर आपका पहला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन सा है? अगर हम सबसे बड़ा नदी मुहाना की बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा गंगा नदी का जो मुहाना है, ये आपका सबसे बड़ा नदी मुहाना है, याद रखिएगा। 12 नंबर का आपका दूसरा विकल्प आपका सही है।
लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का जवाब देना है। बरदोलोई अंतरराष्ट्रीय अड्डा की अगर बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करेंगे, लोकप्रिय गोपीनाथ, ये आपका गुवाहाटी में, याद रखिए गुवाहाटी, असम में एक शहर पड़ता है गुवाहाटी, है ना। असम की वैसे राजधानी दिसपुर है, तो वहीं पर है, याद रखिएगा, आंसर जाएगा। और आप कहेंगे गोपी, ये जो आपका नाम रखा गया ना गोपीनाथ, हाँ गोपीनाथ, ये जो बरदोलोई लिखा गया है, ये आपके असम के क्या थे ना, प्रथम मुख्यमंत्री थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। कह सकते हैं असम के पहले मुख्यमंत्री भी थे आपके और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है? कई बार बताया है, ये आपकी है, आंसर जाएगा यहाँ पर बताया जा रहा है सी नंबर, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया गया, ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो 15 का आंसर आपका यहाँ पर विशाखापट्टनम वाला आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, अर्थव्यवस्था से यहाँ प्रश्न लिए गए हैं। समावेशी विकास जो है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? चलिए 16 नंबर का कमेंट करिए। समावेशी विकास जो है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? आंसर हमारे बिछा गया, कह रहे हैं 11वीं। अब देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना हमें नहीं लग रहा किसी को, सबको पता ही होगा। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना तो आपके 2012 से लेकर 2017 तक चली थी। 11वीं जो आपकी चली थी वो आपकी चली थी 2007 से लेकर 12 तक चली थी, याद रखिएगा, कई बार इसका डेट भी पूछ लेता है। अगला प्रश्न बताइए, भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के हरित इस्पात संयंत्रों की जो स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? है ना, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, आंसर आपका होगा दूसरी, है ना, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो आपकी 1956 से लेकर 1961 तक चली थी ना, यहाँ पर इसी में आपके इंडस्ट्री वगैरह योजना, इसी में उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। ये भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना जो है ये आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना के दरमियान आपकी होती है। 51 से लेकर 56 तक तो आपकी पहली चलती है, दूसरी चलती है 56 से लेकर 61 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ऊर्जा दक्षता सेवा समिति द्वारा दायित्व लिए गए उजाला योजना में जे का क्या अर्थ होता है? नहीं, जे का देखिए पूछा गया, आंसर क्या होगा? 18 नंबर का देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है और बताया जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ज्योति। तेंदुलकर समिति का गठन किसके लिए किया गया था? तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा गरीबी को मापने के लिए, गरीबी को मापने के लिए किया गया था। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका तीसरे नंबर के साथ। ये 2009 में किया गया था, गरीबी को मापने के लिए जो इसका गठन है ना, ये आपका 2009 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? बताइए किस शहर में है? तो ये आपका है, आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर पहले के साथ, भारत, हाँ मुंबई बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है। 19 का यहाँ पर 20 नंबर का आपका पहला ही विकल्प आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अब देखिए भारतीय संविधान से यहाँ पर प्रश्न लिए गए हैं, आपको बताना है अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का जो अधिकार है किस देश से लिया गया है? समानता का अधिकार जो आपका लिया गया है, वैसे भी मूल अधिकार आप लोग पढ़ते ही 12 से 35 है, भाग नंबर 3 यूएसए से लिया गया है। और आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा? विकल्प नंबर पहला बताया जा रहा है, ये अमेरिका से लिया गया, जो कि आंसर आपका बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन किया गया? ये भी प्रश्न हमने कई बार कराया है। 330 में अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा में SC ST के लिए, है ना, स्थान के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आंसर क्या होगा? पहले ही आपका सही होगा, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान के बारे में है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था वे थे? क्वेश्चन नंबर देखिए 23 नंबर का आपको कमेंट करना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो 23 नंबर का यहाँ पर जवाब अगर आपका तीसरा विकल्प आ रहा है, विभिन्न प्रदेशों की विधान सभाओं से चयनित, ठीक है ना। यहाँ पर बोला गया था प्रश्न में, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था, वे थे विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित थे आपके। आंसर जाएगा तीसरे नंबर के साथ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिम पूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? ये आपका बताया गया है, आपका अनुच्छेद नंबर 24 में बताया गया है। 24 नंबर ये कहता है
कि 14 वर्ष से अगर कम आयु के कोई भी बालक है, अगर इसके कारखाने में काम करने के लिए अगर नियोजित नहीं किया जाएगा, अगर करेंगे तो फिर आप जानते ही हैं क्या होगा, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला आपका सही है। स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का जो प्रावधान है कहाँ पर लागू किया गया था, 25 नंबर का आपको बताना है। तो ये जो आपका लागू किया गया था एमपी में, मध्य प्रदेश में। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए विज्ञान के प्रश्न है। यहाँ पर पूछा गया है ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, पानी के बिना कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वो कैसे कर पाता है, ऐसा वो क्यों कर पाता है, कैसे कर पाता है, आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा, और आंसर यहाँ पर बताया जा रहा है वो अपने यहाँ पर ककूद यानी कुबर में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके, है ना। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा विकल्प आपका राइट आंसर आपका है। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है, कौन सा परिवर्तन होता है, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा दिशा, है ना, दिशा। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं, सभी को पता है। और यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को हम समरूप या एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, याद रखिएगा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर। देखिए जब वृत्तीय गति में क्या होता है ना, जब त्वरित होती है तो वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा भी क्या होती है, बदल जाती है। अगला प्रश्न बताइए 28 नंबर। देखिए आपसे पूछा गया है 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए कार्य बराबर आपने देखा ही होगा mgh, है ना, गुरुत्वाकर्षण लगा दिया गया है तो mgh बस फार्मूला आपको लगा देना है। सिंपल सा प्रश्न है। हाँ यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ गया है। हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 28 नंबर का जवाब जो आपका होगा ना, यहाँ पर आपका हो जाएगा पहला ही विकल्प हो जाएगा, गुणा कर लीजिएगा mgh यानी 20 गुणे 10, जी 10 रखिए 200 और इसका डबल 400 आएगा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला जो विटामिन आपका है ना, वो आपका है विटामिन डी है, विटामिन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है, 29 किसका होता है आपको बताना है। तो ये आपका किस में आएगा, ये डी ब्लॉक में आता है। कौन से ब्लॉक में आता है, डी ब्लॉक में आपका आएगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए 36 नंबर देखिए आपको जवाब देना है। पूछा गया है भैंस शब्द का अन्यलिंग क्या होगा, भैंस, भैंस का देखिए पूछा गया है। तो देखिए भैंस स्त्रीलिंग शब्द है और इसका पुल्लिंग क्या होगा, भैंसा होगा, है ना। पहला ही विकल्प आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्दों का चयन करिए। यहाँ पर देखिए विलोम शब्दों का देखिए चयन करना है। पूछा गया है एक देशी का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा, एक देशी का विलोम यहाँ पर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सर्वदेशी है। एक दिशा की तरफ देखना, और सर्वदेशी का मतलब होता है सभी दिशाओं में देखना। जो बहुत अधिक काम करने वाला है उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, उसके लिए आपका आंसर यहाँ पर कर्मठ हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ग्रीस में कौन संधि है, ग्रीस की अगर हम बात करते हैं, है ना, ग्रीस में संधि कौन सी है। चलिए यहाँ पर बताइए 39 नंबर का देखिए कमेंट करना है, ग्रीस में संधि कौन सी है। तो ग्रीस में जो संधि आपकी होगी ना, यहाँ पर आंसर जाएगा दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है। तो देखिए 40 नंबर का जवाब यहाँ पे आपको हो जाएगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर तीसरे के साथ। यहां से देखिए प्रश्न आपके स्टार्ट है करंट अफेयर्स के। पूछा गया है किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करने की घोषणा की है। 51 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा किया है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका सही हो जाएगा। भारत ने मई 2023 में किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट का पर हस्ताक्षर किया है। 52 का आंसर क्या होगा। तो ये जो आपका किया है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है भारत ने। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। भारतीय मूल के सिख जसवंत सिंह बिरदी
किस देश के कोवेंट्री शहर के पहले लॉर्ड मेयर बने हुए हैं, है ना, बताइए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर बताया जा रहा है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, इंग्लैंड, है ना। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के दौरान किस शहर में एक नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करने की घोषणा किया है। एक नया जो आपका है दूतावास निर्माण करने की जो घोषणा किया है, 54 का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आंसर ब्रिस्बेन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। भारत ने पिछले 9 वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन में कितने % की वृद्धि यहाँ पर प्राप्त किया है। 55 नंबर में आपको बताना है। तो पिछले 9 वर्षों की हम बात करेंगे तो भारत जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 47%। कितना है, 47%। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लीजिए बफरिंग हो रही है क्या। वैसे तो यहाँ पर वाईफाई से चल रहा है क्लास आपका, है ना, डाटा अनलिमिटेड ही रहता है। फिर भी कोई अगर समस्या हो रही तो टेक्निकल इशू हो सकता है, बाकी यहाँ से तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बफरिंग हो सकता है, बफरिंग हो रही होगी। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज की सूची में किस एकमात्र भारतीय कंपनी को 20वां स्थान मिला है। 56 का जवाब यहाँ पर ऑप्शन जाएगा टाटा के साथ, ऑप्शन नंबर दूसरे के साथ। किसने 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। 57 का जवाब क्या होगा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आर दिनेश। 57 का आंसर आपका यहाँ पर होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। किस राज्य के समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में मेयर का पद संभालने वाले पहले भारतीय बने हैं। किस राज्य के समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में मेयर का पद संभालने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो इनका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बिहार, है ना, बिहार के। चलिए यहाँ पर बताइए। XPOSAT भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन किस संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है ना, पैरा मेटा काउंसलिंग। बताइए किसके द्वारा बनाया जा रहा है। 59 नंबर में बताया जा रहा है, आंसर हमारे बीच आ चुका है। तीसरा नंबर बता रहे हैं इसरो के द्वारा, बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर आंसर जिनका भी इसरो आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। चीन ने किस देश को हराकर सुदीर्मन कप 2023 जीता है। 60 नंबर का देखिए आपको जवाब देना, आंसर यहाँ पर आपका जाएगा तीसरा, दक्षिण कोरिया। यहाँ पर देखिए जनरल अवेयरनेस के प्रश्न आपके स्टार्ट हो गए हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले यहाँ पर प्रथम भारतीय कौन थे। देखिए उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो आंसर यहाँ पर आपका आंसर जाएगा अजीत बजाज। याद रखिएगा अजीत बजाज यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। राष्ट्रपति का आदेश भारतीय संविधान के तहत जारी किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य के लिए संविधान में विभिन्न अपवादों और संशोधन की अनुमति देता है। 62 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और 62 नंबर का बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर तीसरा, अनुच्छेद 370 का फर्स्ट डी, बिल्कुल सही जवाब है। कर्नाटक में विश्व में सर्वाधिक संख्या में एशियन हाथी पाए जाते हैं, बताइए। 63 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, बताया जा रहा है नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक में पड़ता है। ये विश्व में सर्वाधिक संख्या में एशियन हाथी पाए जाते हैं। द गूगल स्टोरी नामक पुस्तक की रचना किसने किया है, बताइए। द गूगल स्टोरी नामक पुस्तक की जो रचना किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, आंसर जाएगा डेविड आई विसे, बिल्कुल सही जवाब है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत का कुल वनावरण क्षेत्र कितना है। भारत का कुल कितना है आपको बताना है। हाँ यहाँ पर होगा आपका 21 बताया जा रहा है। 65 नंबर का तीसरा, हाँ बिल्कुल सही है। 65 नंबर का आपका तीसरा नंबर आपका सही है। भारत रत्न और पद्म श्री पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो भारत रत्न की बात करें, पद्म श्री की बात करें, ये जो प्रारंभ आपका किया गया था आंसर जाएगा 1954 से। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। 1954 से आपका प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका डी नंबर के साथ। कर्नाटक के हम्पी में स्थित मंदिर जो है स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
चलिए 67 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है और यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा विट्ठल। विकल्प नंबर आपका तीसरा वाला सही है। किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर एक लघु ग्रह का नाम रखा गया है? किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर एक लघु ग्रह का नाम रखा गया है? 68 नंबर का आंसर यहाँ पर होगा विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही है। सार्क की पहली महिला महासचिव किस देश की है? बताइए। 69 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? कह रहे मालदीव की हैं। सार्क की जो पहली महिला महासचिव है ना, वो मालदीव की है ना। उनका नाम क्या है? फातिमा धियाना सईद जोक मालदीव की राजनयिक है ना। यहाँ पर आंसर आपका पहली महासचिव आपकी थी आपकी है। निम्नलिखित में से किसे तालाबों और कुओं में छोड़ना मच्छरों के नियंत्रण में सहायक होता है? 70 नंबर। ऑप्शन नंबर तीसरा बताया जा रहा है गैम्बुसिया फिश है ना। इसका आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए इस तरीके से जो आपका ये टेस्ट था कंप्लीट हो